इतिहास का सबसे मूर्ख, सबसे बकलोल, सबसे बेकार, सबसे असफल राजा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। वैसे ही अगर इस देखा जाए तो इतिहास में सबसे अधिक शिक्षित राजा यही था। इसको टोटल 26 भाषा आता था, बावजूद इसको बकलोल राजा कहा गया, सबसे बेकार राजा कहा गया। चलिए इसी बात को आज गहराई से समझते हैं। इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच था। इसी दौरान जब यूपी में बारिश न होने की वजह से जब वहाँ फसल ख़राब हो गया, तब ये जाके यूपी में भाषण देता है कि अब जो है ना आप लोगों को टैक्स 50% नहीं, अब 60% लिया जाएगा। पहले 50 लेता था, बारिश नहीं हुआ, अकाल आ गया, तब ये लगा कितना परसेंट, 60%, जिससे जनता इसको लाठी लेके दौड़ा दिया, विद्रोह कर दिया। ऐसा होना चाहिए। जब बारिश नहीं हो तो सब इंतज़ार कर रहा था कि राजा साहब आएंगे, इस बार जो है टैक्स कम करेंगे, वो जाके उल्टा टैक्स बढ़ा रहा है, जिससे जनता इसका विद्रोह कर दिया। पहला कारण, इसके पास चांदी का कमी था। तो ये जानते हैं क्या किया, चांदी का सिक्का बंद करा के तांबे का सिक्का चला दिया। जिससे हुआ क्या, बाज़ार में जो लोहार सब था वो सब तांबे का सिक्का बना के खूब मार्केट में चलाया। इससे हुआ क्या, मार्केट में बहुत अधिक पैसा बढ़ गया, लिक्विडिटी बढ़ गया, जिससे मार्केट में पूरा महंगाई बढ़ गया। जिसको सब जनता इसको गरिया रहा है, इतना महंगाई हो गया, काहे नहीं कम हो रहा महंगाई। तब जानते ये क्या किया, महंगाई कम करने के लिए जनता को वापस कहा कि तुम हमको तांबा का सिक्का दे दो, बदले में चांदी का सिक्का ले लो। देखिए दूसरा बकलोलगिरी हो गया। मतलब पहले चल रहा था चांदी को दिक्कत नहीं था, तांबा का चलाया, फिर तांबा जब पूरा फैल गया तब फिर तांबा का सिक्का लेके चांदी का सिक्का दिया, दूसरा बकलोलगिरी। तीसरा बकलोलगिरी ये किया, ये अपना सैनिकों को कहा कि दिल्ली ठीक जगह नहीं है, यहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो ये अपना राजधानी दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र का दौलताबाद कर दिया। और इस दौरान उसका सैनिक विंध्याचल पर्वत पार किया, तुंगभद्रा नदी पार किया। अब इतना ऊंचा नीचा पहाड़, इतना खतरनाक सब नदियों को पार किया, जिससे उसका अत्यधिक सैनिक मारा गया। उसके बाद जब वो पहुंच गया दौलताबाद, तब वो वहाँ जाके बोलता है कि इस जगह ठीक नहीं, हमारा बहुत सारा सैनिक मर गया, अशुभ जगह, अच्छा जगह नहीं है, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। सच में, क्योंकि वो विषुवत रेखा के करीब पड़ता है, वहाँ अधिक गर्मी रहता है। तो ये क्या किया, वापस अपना राजधानी का नहीं, अब ठीक है, अब दिल्ली है, ठीक है, यहाँ अच्छा जगह नहीं। वापस अपना सेना, जो भी बचा कुचा उसका सैनिक था, उसको भी ले जाने के दौरान उसको भी मरवा दिया। अगला बकलोली वाला काम क्या किया कि अब जो है 3 लाख सेना को तैयार किया, उसको पूरा ट्रेनिंग दिया, उसको हथियार दिया, घोड़ा दिया, सब कुछ एकदम पूरा ट्रेनिंग किया। और कह दिया कि एकदम हमेशा एक्टिव रहो, हम कभी भी ईरान के शासक खुरासन पे हमला कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं हमला, एकदम तुम लोग एकदम पूरा तैयार रहो एकदम, जब हम ऑर्डर दिए ना हमला कर देना खुरासन पे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, लास्ट में जाके खुरासन से दोस्ती कर लिया, मित्रता कर लिया। बताइए, जब मित्रता ही करना था तो क्यों 3 लाख सेना में इतना पैसा खर्चा किए, क्यों इसका इतना हथियार में खर्चा किए। और जब किए खर्चा तो कहीं और हमला कर दीजिए, वो भी क्षेत्र आपका अब हो जाएगा। लेकिन जानते ये क्या किया, इसको लगा कि मेरा सैनिक मेरे ही खिलाफ हो जाएगा, हम पे विद्रोह कर देगा, इसलिए उन सारे सैनिकों को कश्मीर भेज दिया, वहाँ ठंड में मरने के लिए। स्वप्नदोषी शासक था, मतलब जो सपना आया वही कर दिया, किसी का बात मानता नहीं था। इसी बकलोल से मिलने के लिए एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। वो अफ्रीका के मोरक्को शहर से 7000 किलोमीटर घोड़े से चल के आया था इसको देखने के लिए, इससे मिलने के लिए, बोका से मिलने के लिए। ये इतना ना गलत डिसीजन लिया, इसलिए इसको इतिहास का सबसे बेकार राजा कहा जाता है, सबसे मूर्ख राजा कहा जाता है।